ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के 3 लाख टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 32,081 हो गई। मजीद 39 अमवात के बाद जहां बहक अफराद की तादाद 706 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,957 अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि 1,140 अफराद में इसकी तस्दीक हुई है। इस तरह अब तक किए गए कोरोना टेस्ट की तादाद 3,05,851 हो गई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में मुल्क भर में 39 अफराद इस वायरस के हाथों लुकमा अचल बने हैं, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 706 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 257 अमवात हुई। पंजाब में 211, सिंध में 200, बलूचिस्तान 27, इस्लामाबाद 6 और गिलगित बल्तिस्तान में 4, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस एक शख्स की जान ले चुका है। इसके अलावा मुल्क में कोरोना वायरस के 167 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 32,081 हो गई है। सिंध में कोरोना के अब तक 12,017 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब 11,869, खैबर पख्तूनख्वा 4,875, बलूचिस्तान 2,061, इस्लामाबाद 716, आजाद कश्मीर 86 और गिलगित बल्तिस्तान में 457 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इन मरीजों में से 8,555 सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सेस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नर्सेस भी तमाम तर खतरात को मोल लेते हुए अपने फराइज की अंजाम दही में मसरूफ हैं। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस की वबा के दौरान नर्सेस का किरदार मिसाली है। इंसानियत की खिदमत करने वाली नर्सेस पर कौम को फख्र है। कोरोना वायरस से जहां हर कोई राह फरार इख्तियार कर रहा है, वहीं ये नर्सेस अपनी जान हथेली पर रख कर अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। मरीजों को बीमारी में दिलासा देने वाली नर्सेस अपने आलमी दिन पर भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में काम करने वाली नर्सेस कहती हैं कि इस शोबे में जज्बात से नहीं, हिम्मत से काम लेना है। थैंक्स गॉड कि हमें लुक आफ्टर करने की, मतलब कि लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है कि पेशेंट को हम देखें और ईमानदारी से देखें, और शुक्र है खुदा का कि हम ईमानदारी से पेशेंट की लुक आफ्टर केयर करते हैं। ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो नर्सेज हैं, ये इनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, अप्रिसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। नर्सेस का कहना है कि हम हर मुश्किल की घड़ी में डॉक्टर्स की शाना बशाना खड़े रहते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें अलाउंसेस दिए जाएं। जैसे हम फ्रंट लाइन पे हैं तो हमें अलाउंस मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी कोई ऐसी हमने सुनी नहीं है कोई बात कि हमारे नर्सेस को अलाउंस मिल रहा है। तो इसके लिए हमारा मुतालबा है कि हमें अलाउंस दिया जाए। जो फ्रंट लाइन है उनको तो एटलीस्ट देना ही चाहिए, जरूरी है। नर्सेस का आलमी दिन मनाने का मकसद माशरे में नर्सेस के किरदार और उसकी अहमियत को उजागर करना है। नर्स का नाम सुनते ही जहन में तीमारदार का ख्याल आता है। इस वक्त भी डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग अमला तमाम तर खतरात को मोल लेते हुए कोरोना के मर्ज में मुब्तला मरीजों की खिदमत करने में मसरूफ है। कैमरामैन एहसान रज़ा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। हैदराबाद में आटे का बहरान एक बार फिर पैदा होने लगा है। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 520 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। हैदराबाद में सिंध हुकूमत की गंदम पर जिले बंदी के बाद हैदराबाद में आटे का बहरान एक बार फिर पैदा होने लगा है। ओपन मार्केट में गंदम की 100 किलो की बोरी 4,000 रुपए में फरोख्त होने के बाद आटा चक्की मालकान ने 10 किलो आटे का थैला 500 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया है, जबकि दुकानदार 10 किलो पर 20 रुपए मुनाफा रखकर 520 रुपए में फरोख्त करने लगे हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार, दिहाड़ीदार, मजदूर समेत दीगर अफराद मजीद परेशानी में मुब्तला हो गए। अब आटा इतना महंगा होता चला जा रहा है, चीनी इतनी महंगी जा रही है, कमीशन बन चुका है, उसके बावजूद जो है वो महंगाई जो है वो इसे कहते जो है खत्म नहीं हो रही है। हुकूमत तो कोई कर रही नहीं है भाई, हम गरीब आदमी तो परेशान तो है आटे के लिए पेट के लिए तो बंदा जा रहा है, आ रहा है। आटा 400 रुपए का था 10 किलो, अब आटा 520 रुपए का हो चुका है 10 किलो, जबकि पेट्रोल अभी एक हफ्ता हुआ है डायरेक्ट 20 रुपए कम हुए पेट्रोल पे, 100 रुपए से 82 रुपए पे आया। तो आटा तो सस्ता होना चाहिए, और जरूरत की चीजें चीनी है, दालें वगैरह हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि सिंध हुकूमत ने रोटी, कपड़ा और मकान का वादा करके हम पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। दूसरी जानिब चक्की मालकान का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की जिले बंदी के बाद गंदम की बहुत कमी हो गई है और जमींदार अपने मन माने रेटों पर हमें गंदम फरोख्त कर रहे हैं। गंदम पीछे से ओपन मार्केट में इतनी महंगी हो गई है, यानी कि 3500
डाली एकदम 4,000 रुपए की, तो हम कैसे चलाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल नजर आ रही हैं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी आटे की कीमतों पर कंट्रोल करें। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। चीनी तहकीकाती कमीशन ने वफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी असद उमर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुला लिया। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर आज कमीशन के सामने पेश होंगे। कमीशन असद उमर से चीनी की बरामदात से मुतालिक सवाल करेगा। जराये का कहना है कि कमीशन चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी से मुतालिक भी असद उमर का मौक़िफ़ जानेगा। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में असद उमर ने कहा कि चीनी इंक्वायरी कमीशन उन्हें बुलाए, अगर कोई सवाल है तो वो उनसे पूछा जाए, वजीर आजम से नहीं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने असद उमर और वजीर आजम इमरान खान को चीनी इंक्वायरी कमीशन में बुलाने का मुतालबा किया था। कराची में लॉकडाउन में नरमी का शहरियों ने खूब फायदा उठाया और एसओपी की धज्जियां बिखेर दी। मार्केटों में रश ने कोरोना के फैलने का खतरा पैदा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखें, इस वक्त मैं शहर की मशहूर व मारूफ मार्केट ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुकानें तमाम जो है खुलना शुरू हो गई हैं और दुकानें खुलने की वजह से शहरियों का रश भी जो है ख़रीदारी के लिए पहुँचना शुरू हो गया है। कैमरामैन अगर मेरे बैग में दिखाए कि ये ज़ैनब मार्केट के दोनों अतराफ़ में जो है तमाम दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं और इस खुलने की वजह से शहरी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों के साथ ख़रीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो है दिन के औकात में शहरी कम आते हैं मार्केट में, क्योंकि गर्मी की वजह से और रमज़ान का महीना है, इस वजह से शहरियों का रश कुछ कम नज़र आ रहा है। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद यहाँ पर रश जो है बढ़ जाता है और हुजूम नज़र आता है। शहरी जो है बहुत सारे जो है फैमिलीज़ के साथ आते हैं ख़रीदारी करने के लिए और कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जहाँ पर सुबह से ही रश हो जाता है, वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा रश है और उस रश की वजह से सोशल डिस्टेंस का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से इस वायरस में जो है मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। उधर लाहौर में लॉकडाउन में नरमी हुई तो शहरी बाजारों और सड़कों पर निकल आए। शहर में सड़कों पर दोबारा वही बेहंगम ट्रैफिक और बाजारों में खरीदारों का रश है। न तो सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल हो रहा है और न ही दूसरी हिदायत पर। लाहौर की क्या सूरत हाल है, मजीद जानेंगे सैयद वकार हुसैन से। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज दूसरा रोज़ है जब मुल्क भर की तरह लाहौर में भी लॉकडाउन में नरमी की गई है, यानी कि दुकानें खोलने की हदायत की गई और सुबह 9 बजे दुकानें खोल दी जाती हैं और शाम 5 बजे दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती हैं। मैं इस वक्त समनाबाद के एक इलाके में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर यहाँ बाजार है और हुकूमत की जानिब से जो SOPs दिए जा रही हैं। बाज़ दुकानदार तो ऐसे हैं जो उन SOPs को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि मास्क पहन रहे हैं, इसके अलावा ग्लव्स पहन रहे हैं, लेकिन चंद दुकानदार ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर भी इसको फॉलो नहीं कर रहे, जो हुकूमत की जानिब से SOPs दिए गए हैं, यानी कि मास्क वगैरह नहीं पहन रहे। इसके अलावा चंद शहरी हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मास्क पहन के बाकायदा तौर पर दुकानों का रुख करते हैं और खरीदारी करते हैं। इससे ऐसा अंदाज़ा होता है कि जो शहरी हैं वो संजीदा नहीं है कोरोना वायरस के फैलाव पर। और बाज़ शहरी ऐसे हैं जो न सिर्फ ग्लव्स उन्होंने पहन रखे होते हैं बल्कि मास्क भी पहना होता है और काफ़ी खौफ का वो शिकार होते हैं। हुकूमत की जानिब से SOPs इसलिए दिए गए हैं ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके, लेकिन बदकिस्मती से जो लाहौर के शहरी हैं उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो इन SOPs को फॉलो नहीं कर रही और ना ही ताजिर बरादरी की जानिब से मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है। जो मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो दुकानदार हैं, इसके अलावा जो शहरी हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो करवाने के लिए ठोस इक़दाम करे ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। जी हुसैन, आप लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर रावलपिंडी लॉकडाउन में नरमी के बाद राजा बाजार में खरीदारों का रश बढ़ गया। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम है, जबकि दुकानदारों और खरीदारों ने एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर दिया। रावलपिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल।
جی بالکل، میں اس سے موجود ہوں راول پنڈی فوارہ چوک پر. حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ خریداری میں مصروف ہے. راول پنڈی جو ہے تجارتی مراکز گڑھ کھلاتا ہے تجارتی مراکز کا. تاجروں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ کاروبار کرتی ہے. جبکہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اور شہری جو ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے دکھائی نہیں دے رہے. اگر ہم بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 70 سے زائد جو ہے وہ کیسز سامنے آئے ہیں. جبکہ میرے دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں DHQ اسپتال ہے. یہاں پر جو لیاقت باغ سے جو مری روڈ سے جو ٹریفک آتی ہے ایمبولینس کو یہاں سے DHQ اسپتال آنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بائیں جانب جو ہے وہ تجارتی مراکز ہے جو راولپنڈی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. لیکن حکومت کی جانب سے جو اعلان کیا گیا شہری اس پر عمل کرتے دکھائی نہیں دے رہے. احتیاطی تدابیر میں سینیٹائزر اور نہ ہی ماسک پہن رکھا ہے نہ ہی سینیٹائزر کا استعمال کیا جا رہا ہے. جبکہ ٹریفک کی اگر بات کریں ٹریفک مکمل طور پر جام دکھائی دے رہی ہے. راجہ بازار سے لیاقت باغ چوک تک جو ہے ٹریفک مکمل جام ہے. شہریوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ راولپنڈی میں خریداری میں مصروف ہے. جی بہت شکریہ سہیل راجہ. کراچی میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی بازاروں میں رش لگ گیا. کہیں حکومتی SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے تو کہیں حکومتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. مزید جانیں گے عطا حسین سے. جی عطا، آگاہ کیجیے گا. سندھ حکومت اور تاجروں کے درمیان اجلاس ہوا تھا جس کے بعد جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے تاجروں کو کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی تھی. اور آج صبح سے ہی جو ہے جس میں کاروبار کھولنے کی جو اوقات کا آ رہے ہیں صبح سے لے کے شام 5 بجے تک ہے. اس وقت میں حیدری مارکیٹ میں موجود ہوں. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو یہاں پہ دکھا سکے کہ کس طرح جو ہے لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہیں کہ وہی عید کی شاپنگ کرنی ہے، وہ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. بازاروں میں رش لگ چکا ہے. کہیں جو ہے احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہے، کہیں سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن کہیں دیگر مارکیٹوں میں بھی جو ہے سوشل ڈسٹنس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس وقت حیدری مارکیٹ میں بھی اگر میرا کیمرہ مین آپ کو یہاں دکھائے کہ کتنے ہی اسٹالز ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کا جو ہے ایک ہجوم لگا ہوا ہے. سوشل ڈسٹنس کی جو ہے خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہاں پہ احتیاطی تدابیر بالکل نہیں اپنائی جا رہی. جو حکومت کی جانب سے کہا بھی گیا ہے لوگوں کو جو کاروباری حضرات ہیں ان کو یہ شرط پہ کہا گیا تھا کہ SOPs پر عمل کریں اور جو SOPs پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. مگر یہاں پہ ہمیں SOPs کی جو ہے وہ خلاف ورزی دیکھنے میں آ رہی ہے. SOPs پر کوئی بھی جو ہے عمل کرتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. جی بہت شکریہ عطا حسین. ماہ مقدس رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک نازل ہوا. فیصل آباد میں پیر امتیاز حیدر نورانی دنیا کا طویل ترین قرآنی نسخہ ترجمے کے ساتھ لکھنے میں مصروف ہیں. مزید جانیں گے علی گوہر سے. جی علی. جی بالکل، ماہ مقدس رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے. اس میں لوگ جو ہے عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور خاص کر قرآن کریم کی تلاوت جو ہے بڑے ذوق شوق سے کی جاتی ہے تاکہ اس سے فیض و برکات حاصل کیا جا سکے. میں اس وقت فیصل آباد کے علاقے نثار کالونی میں موجود ہوں جہاں پیر امتیاز حیدر نورانی جنہوں نے دنیا کا سب سے طویل قرآن کریم کا نسخہ تحریر کر کے جس کی لمبائی 3411 فٹ تھی ایک عالمی ریکارڈ کیا تھا اور اب وہ ترجمے کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم کا نسخہ لکھنے جا رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں، بتائیے گا کیا یہ بھی ایک عالمی ریکارڈ ہوگا اور کتنی دیر میں یہ مکمل ہوگا؟ بالکل علی گور یار جی، ایک عالمی ریکارڈ ہوگا. جیسے کہ پہلے 3411 فٹ لینتھ میں ہم نے دنیا کا طویل ترین قرآنی نسخہ مرتب کیا تھا. اسی طرح انشاءاللہ تعالی یہ قرآنی نسخہ ہوگا لیکن وہ لمبائی میں تھا، یہ پیجز میں ہوگا. اس کے 30 پیجز ہوں گے اور اس کی 2 جلدوں میں ہوگا. ہر پیج کی لمبائی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ 40 فٹ چوڑائی 4.5 فٹ ہوگی. رنگین یہ نسخہ ہوگا اور اس کو صدقہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم انشاءاللہ تعالی 6 ماہ کے عرصے میں اس کو وائنڈ اپ کر کے پاکستان کی عوام کے لیے یہ انشاءاللہ تعالی زیادت کریے پیش کر دیں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ 30 صفات پر مشتمل 2 جلدوں میں یہ قرآنی نسخہ جو ہے یہ بھی ایک عالمی ریکارڈ ہوگا چونکہ یہ ترجمے کے ساتھ دنیا کا پہلا طویل ترین لکھا جانے والا قرآن کریم کا نسخہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6 ماہ میں اس کو مکمل کر کے زیارت کے لیے پیش کر دیا جائے گا. میں آپ کو یہ آگاہ کروں کہ فیصل آباد کے عوام اس حوالے سے کافی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں چونکہ اس سے پہلے بھی جو نسخہ پیش کیا گیا تھا وہ بھی ایک عالمی ریکارڈ قرار پایا تھا اور اس حوالے سے پاکستان کا اور فیصل آباد کا نام جو ہے وہ دنیا بھر میں آیا. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پروردگار کی اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں یہ نسخہ لکھنا جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ تاکہ وہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی فیض و برکات جو ہے. علی گوہر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، بالائی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران امکان ہے ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا
जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाकों में आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुजफ्फराबाद की तरह श्रीनगर, जम्मू में भी कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा, जो मजीद 5 रोज तक जारी रहेगा। बारामूला में आज शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला आइंदा 5 रोज तक जारी रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म और खुश्क रहा, ताहम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।